नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, किस ब्रिटिश ड्राइवर ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन की यह 92वीं जीत है। इस जीत के साथ उन्होंने जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर का सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले जो माइकल शूमाकर थे, इनका 91 जीत का एक रिकॉर्ड था जिसको अब लुइस हैमिल्टन ने तोड़ दिया है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने अपनी प्रथम फार्मूला 1 रेस वर्ष 2007 में जीती थी एवं पहला खिताब वर्ष 2008 में अपने नाम किया था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने इजरायल के साथ शांति समझौता किया है? तो इसका आंसर है सूडान। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद सूडान देश ने भी इजरायल देश के साथ शांति समझौता कर लिया है। और बात आई है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला अरब देश है जिसने अपना मंगल मिशन को लॉन्च किया था और यह मंगल मिशन लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में ही। और इस मंगल मिशन का नाम था होप। तो यह आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात का जो मंगल मिशन है उसका नाम है होप। और जो संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच शांति समझौता हुआ था उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको वर्ष 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, अभी केवल उन्हें नॉमिनेट किया गया है। और यह जो शांति समझौता हुआ है अभी सूडान और इजरायल देश के बीच, तो इस शांति समझौते के बाद सूडान देश को आतंकवाद प्रायोजक देशों की अमेरिकी सूची से अलग कर दिया जाएगा। जो अमेरिका की एक सूची है जिसमें जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं देश, उनकी सूची में से सूडान को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ और शर्तें भी अमेरिका के द्वारा रखी गई। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एवं यहाँ की जो मुद्रा है वह टका है। बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 26 मार्च 2021 को देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर आमंत्रित किया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस देश की स्वतंत्रता की जो सालगिरह है उसमें आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर भी होगा बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 26 मार्च 2021 को देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर आमंत्रित किया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सैंड ड्यून्स पार्क एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के आपने टीले देखे होंगे, रेगिस्तान में देखे होंगे, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो भारत का प्रथम सैंड ड्यून्स पार्क एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर है वह गोवा में स्थापित किया जाएगा। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है प्रमोद सावंत। और इस पार्क को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का प्रथम सैंड ड्यून्स पार्क है वह भारत किस संगठन की सहायता से तैयार कर रहा है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। और विश्व बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस पार्क की सहायता से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को सैंड ड्यून्स के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। सैंड ड्यून्स मतलब वही जो रेत के टीले आपने देखे होंगे, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है, ग्रे लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान FATF के 27 मापदंडों
का पालन करने में असफल रहा है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। जो FATF है इसने कुछ अपने क्राइटेरिया बनाए हैं, कुछ 27 मापदंड निर्धारित किए हैं और जिनको पूरा करने में पाकिस्तान असफल रहा है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और FATF के अनुसार पाकिस्तान को आतंक के वित्त पोषण में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और FATF के फुल फॉर्म की बात करें तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो जो आज का प्रश्न है वह है, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।